नमः शिवाय, जय गणपति देवा, राधे राधे। बस कुछ ही दिनों में आने वाली है उत्पन्ना एकादशी, यानी कि भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा से किया जाने वाला एक ऐसा व्रत जो मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करवा सकता है। और ऐसा दिन है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी। यह वह एकादशी है जिस दिन स्वयं एकादशी देवी प्रकट हुई थी। मार्गशीर्ष मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है, और इस मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी हमारे लिए ऐसा स्वर्ण अवसर है जब हम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी कौन से दिन आ रही है और किस समय पर उसका पालन करना है। आइए, आज की उत्पन्ना एकादशी कब है? इस बार उत्पन्ना एकादशी आ रही है 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी तिथि वर्ष में आने वाली मुख्यतः एकादशियों में से एक है, और इस बार आने वाली एकादशी का पारण करेंगे अगले दिन, यानी कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। यह वही दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु के दिव्य देह से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, और इसीलिए इस दिन का विशेष महात्म्य है। आप में से कई भक्त हमें प्रश्न पूछते हैं कि आखिर एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे और कब करना चाहिए। तो देखिए, हम पहले भी अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, उसका सिर्फ पारण किया जाता है। उद्यापन उन व्रतों का किया जाता है जो आप किसी भौतिक इच्छा के साथ करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि हमें इस भौतिक संसार से तारने के लिए, परम उच्च भक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। और एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसका पालन आजीवन किया जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी मनुष्य वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन करते हैं, उनकी ना सिर्फ भौतिक इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अपितु उन्हें विशेष रूप से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं, और उसी के माध्यम से वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, इस संसार सागर से तरकर पार उतर सकते हैं। तो फिर ऐसी एकादशी तिथि का उद्यापन आखिर क्यों करना चाहिए, जो हमें इस भौतिक संसार से ही ऊपर उठा सकती है? तो इसीलिए एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, उसका अगले दिन सिर्फ पारण किया जाता है, और वह भी निर्धारित समय के अंदर, और ऐसे ही पुण्य फल प्रदान करने वाली उत्पन्ना एकादशी, यानी कि एकादशी तिथि जिस दिन प्रकट हुई थी, ऐसा विशेष दिन बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह विशेष उत्पन्ना एकादशी का नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पालन करें। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यम एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती, प्राचीन समय की बात है, सत्य युग में मोर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे, और श्रम तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर बचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर कर लोक से निकाले रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महादेव जी की। यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र
संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मर्दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने ने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं, उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देखिए, कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से बहल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सहाव नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मर डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया।